मशरिक़ वुस्ता की हालिया तारीख में एक नया सवाल खड़ा हो गया है। जब ईरान के अंदर फ़लस्तीन के रहनुमाओं को निशाना बनाया गया तो दुनिया ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया। अक्सरियत का यह कहना था कि यह कार्रवाई दरअसल ईरान ने खुद करवाई है ताकि अपनी पॉलिसियों को मजीद तक़वियत दे। लेकिन ईरान ने न सिर्फ सख्त जवाब दिया बल्कि इसराइल को वाजह पैगाम भी दिया कि वह खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। लेकिन अब वही सवाल कतर के गर्द घूम रहा है। इसराइली फजाई हमलों में दो अहम फलस्तीनी रहनुमा कतर के अंदर निशाना बने। हैरानकुन बात यह है कि न कोई जवाब दिया, न ही कोई रद्दे अमल जाहिर करने का इरादा दिखाया। क्या वाकई कतर इतना कमजोर है कि अपने मुल्क के अंदर होने वाली इस कार्रवाई पर खामोश तमाशाई बन गया, या कहानी कुछ और है? कतर की खामोशी कई नए सवालात जन्म दे रही है। ये वही कतर है जिसने चंद माह पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को $400 मिलियन मालियत का जदीद तरीन तैयारा तोहफे में दिया। ये वही कतर है जिसने ईरान और इसराइल की जंग में इसराइल का साथ दिया और अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए ईरान के कई मिसाइल मार गिराए। ये वही कतर है जहां अमरीका के बड़े हवाई अड्डे मौजूद हैं, जहां से ईरान पर हमले भी किए गए। तो आखिर इसराइल और अमरीका के इतने करीबी इत्तेहादी कतर पर हमला क्यों किया गया? और सबसे अहम सवाल यह है कि कतर ने जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या वाकई कतर इतना कमजोर है कि इसराइल के खिलाफ खड़ा ना हो सके, या कतर ने खुद इस खेल में कोई किरदार अदा किया है? क्या यह मुमकिन है कि जिस तरह ईरान पर इल्जाम लगाया गया था कि उसने अपने ही मुल्क के अंदर फलस्तीन के रहनुमाओं को निशाना बनाया, वैसे ही कतर ने खुद अपने मुल्क के अंदर फलस्तीनी क़यादत के खिलाफ रास्ता हमवार किया हो? अगर ऐसा है तो सवाल और भी संगीन हो जाता है। क्या फलस्तीन के यह रहनुमा कतर के लिए बोझ बन गए थे? क्या अमरीका और इसराइल के साथ ताल्लुकात महफूज रखने के लिए कतर ने यह कुर्बानी खुद दी, या फिर कतर ने यह तस्सुर देने के लिए खामोशी इख्तियार की है कि वह इस खेल में शामिल नहीं? हालांकि अंदरूनी सतह पर सब कुछ तयशुदा था। कतर के पास जदीद तरीन दिफाई निजाम मौजूद है। इसका एयरफोर्स दस्ता इसराइल का मुकाबला करने के काबिल समझा जाता है। यूरोफाइटर टाइफून्स, राफेल्स और F-15 जैसे जंगी तैयारे कतर की फिजाई ताकत को मजबूत बनाते हैं। एयर डिफेंस में पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और जदीद THAAD सिस्टम मौजूद है। ऐसे में यह सवाल और ज्यादा अहम हो जाता है कि जब सलाहियत मौजूद है तो कतर खामोश क्यों है? क्या यह सिर्फ खौफ के है? क्या कतर के हुक्मरान अमरीकी दबाव के तहत यह सब बर्दाश्त कर रहे हैं, या हकीकत यह है कि कतर ने खुद इजराइल को यह मौका दिया ताकि वह फलस्तीन के रहनुमाओं को रास्ते से हटा दे? यह सवाल इस वक्त पूरे अरब मुआशरे के सामने खड़ा है। क्या अरब दुनिया इतनी नीचे गिर चुकी है कि अपनी सालमियत के लिए भी खड़ी नहीं हो सकती? क्या अमरीका और इसराइल के डर ने अरब हुक्मरानों को इस हद तक मफलूज कर दिया है कि वह अपनी जमीन पर अपने ही मेहमानों के कत्ल को नजरअंदाज करने पर मजबूर हैं? असल हकीकत क्या है? क्या कतर वाकई मजलूम है, या कतर इस खेल का असल किरदार है? यह सवाल आने वाले दिनों में मशरिकी वुस्ता की सियासत को हिलाकर रख सकता है। आपके ख्याल में कतर वाकई कमजोर है, या फिर यह सब कुछ कतर की मर्जी से हुआ है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।